मित्र, महाभारत के बारे में हम सब जानते ही होंगे। लेकिन महाभारत में कुछ ऐसे चौंका देने वाले रहस्य भी हैं जिनके बारे में हम जब जानते या सोचते हैं तो चौंक जाते हैं। ऐसे ही एक रहस्य है जो कि पांडव पुत्रों से जुड़ा हुआ है। वह रहस्य है कि सहदेव ने मृत्यु के पश्चात अपने ही पिता का मांस क्यों खाया था। जी हाँ मित्रों, क्या यह सुनकर आप भी हैरान हो गए? लेकिन यह सत्य है कि सहदेव ने अपने ही पिता का मांस खाया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक कारण था। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर सहदेव ने अपने पिता का मांस क्यों खाया था। नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका आपकी ही चैनल में जिसका नाम है धर्म ज्ञान की बात। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब कर देने मात्र से ही हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम नए नए वीडियो बना पाते हैं और आप तक ला पाते हैं। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पांडव के 5 पुत्र थे जिसमें सबसे छोटे सहदेव थे। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में सहदेव से अधिक बुद्धिमान कोई भी नहीं था। सहदेव के इस बुद्धिमानी के पीछे एक कथा भी छुपी हुई है। एक समय की बात है, पांडव अपने 5 पुत्रों के साथ वन में विहार कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है और इसीलिए बुद्धिमत्ता को प्राप्त हुआ हूँ, और मैंने संयमी रूप से इस जीवन को जिया है। और मेरे प्यारे पुत्रों, मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमेशा बुद्धिमान रहो। तुम्हें सिर्फ मेरे मरने के बाद एक काम करना है कि मेरे शरीर का एक टुकड़ा लेकर के तुम्हें खा लेना है। मेरे मांस को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लोगे तो मेरी बुद्धिमत्ता अपने आप ही तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगी और तुम लोगों को बहुत मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत आगे निकल जाओगे। जब पांडवों की मृत्यु हुई तो दाह संस्कार के समय सभी पांडव भावनाओं में वशीभूत होकर के किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उनके पिता ने उनसे क्या कहा था। वह सभी इतने व्याकुल थे कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में सिर्फ अपने पिता के संस्कार की प्रक्रिया कर रहे थे और रो रहे थे। लेकिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव ने देखा कि एक छोटी सी चींटी पांडव के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा ले जा रही है। तब उसे तुरंत ही अपने पिता की वह बात याद आ गई। तब सहदेव ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पिता के मस्तिष्क का एक टुकड़ा लेकर के खा लिया, जिससे कि उनको भविष्य का ज्ञान, भूतकाल का ज्ञान, वर्तमान काल का ज्ञान तीनों हो गया और उन्हें अपार बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हुई। और इसी कारण से सहदेव त्रिकालदर्शी हो गए। उन्हें पहले से ही ज्ञात हो जाता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। और मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सहदेव को यह भी पता था कि भविष्य में महाभारत का युद्ध होना है और क्यों होना है और इसमें किसकी विजय होगी और कौन किसके हाथों मारा जाएगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण सहदेव यह किसी को भी नहीं बता पाए थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को यह श्राप दिया था कि वह अपने त्रिकालदर्शिता का उपयोग भविष्य काल को बताने में करेंगे तो उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण के श्राप के डर से सहदेव कभी भी वर्तमान की कोई भी बात जो निकट भविष्य में होने वाली है का वर्णन नहीं करते थे और इसी कारण से सहदेव त्रिकालदर्शी बने। तो मित्रों, अब आप जान गए होंगे कि आखिर सहदेव ने क्यों खाया था अपने ही पिता का मांस। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए।